थ्योरम्स में पहला लिखो पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लिखते जाइए स्टूडेंट्स। थ्योरम्स में पहला लिखिए पाइथागोरस, ठीक। DEFN डेफिनेशन तुम लोग लिख लोगे अपने से, ये हम नहीं लिख पा रहे, ठीक है। अभी नहीं, एग्जाम में लिखोगे अगर आएगा तो। क्या लिखोगे? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, या in a right angle triangle the square of the longest side is equal to sum of the square of the other two sides। ये लिख लेना। चलो now students please pay attention, ये बहुत ही ट्रिकी है पाइथागोरस को प्रूव करना, ठीक। डेफिनेशन लिख लेना। चलो जो प्रूविंग है वो हम करवा रहे हैं। गिवन सबसे पहले क्या हुआ? नंबर 1 ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल, लिखते जाओ छोटो, एट राइट एंगल एट B, यही गिवन है पहला, और तो कुछ खास गिवन नहीं है। अब प्रूव करना है कि 90 के सामने वाला का स्क्वायर, 90 के सामने वाला का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बड़ा ट्रिकी है इसका प्रूफ, क्योंकि हम लोग इतने सवाल कर चुके हैं, तो अब आपके लिए आसान है प्रूविंग। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इट्स अ पीला लाइट थिंग। पीला लाइट मतलब समथिंग टिपिकल। पीला लाइट पहले ही हम बोले का मतलब होता है टिपिकल। ध्यान से सुनना, हम लोग एक 90 गिराएंगे, ठीक है। 90 गिराएंगे और दो ट्राइंगल्स में बट जाएगा, एक शेडेड और एक डॉटेड। बनाते जाओ आप लोग भी, शेड डॉट कर लो, शेडेड और डॉटेड। अब यहाँ पे चोरी बुद्धि लिखो। चोरी बुद्धि मतलब थिंकिंग पार्ट, हम क्या सोच रहे हैं। हम लोगों को लाना है AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लाना है। कुछ भी करके हम पहले काम करेंगे शेडेड और बड़का में, शेडेड और बड़का ट्राइंगल में काम करेंगे। और ध्यान से सुनना, थिंकिंग पार्ट सुनो, शेडेड और बड़का में काम करेंगे। अगर शेडेड और बड़का सिमिलर हो जाए, तो क्या होता था? सिमिलर होने पे क्या होता था? इसका लेफ्ट हैंड बाई इसका लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू इसका राइट हैंड बाई इसका राइट हैंड इज इक्वल टू इसका बेस बाई इसका बेस। सिमिलर होने का यही कंसेप्ट था ना, व्हेन यू मेक द ट्राइंगल सिमिलर। तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस का प्रूविंग सिमिलर ट्राइंगल्स पे आधारित है। कहीं ना कहीं किस पे आधारित है? सिमिलर ट्राइंगल्स पे। तो एक कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, BM परपेंडिकुलर गिराए हैं हाइपोटेन्यूज पे, BM परपेंडिकुलर गिराए हैं हाइपोटेन्यूज पे। यहाँ चोरी बुद्धि सुनो, हम चाह रहे हैं शेडेड और बड़का ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। अगर हो गया, लिखना नहीं स्टूडेंट्स, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन। इसका थिंकिंग पार्ट, जैसे कि मैंने हमेशा थिंकिंग पार्ट आपको सिखाया ना ज्योमेट्री पढ़ाते समय, कि ये करना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो। वो याद आ रहा है प्रकाश यादव वाला, जो दोस्त के घर जाना है तो पापा से 5 रुपया मांगो, पापा नहीं दे रहे तो मम्मी से 5 रुपया मांगो। बहुत ध्यान से सुनना, पाइथागोरस का प्रूविंग करने के लिए द थिंकिंग पार्ट इज सिमिलर ट्राइंगल्स। बहुत ध्यान से सुनना, पाइथागोरस का प्रूविंग करने के लिए द थिंकिंग पार्ट इज सिमिलर ट्राइंगल। विष्णु प्रिया बोलिए, हमने क्या बोला अब तक? जी बाबा सर, आप बोल रहे हैं कि सिमिलर ट्राइंगल लगाओगे तो पाइथागोरस बन जाएगा। यस, बहुत ध्यान से सुनना, पाइथागोरस का प्रूविंग करने के लिए द थिंकिंग पार्ट इज सिमिलर ट्राइंगल। ध्यान से सुनना, आप उधर फोटो भी देखते रहिए। एक बार हम लोग फोटो देखते रहो, शेडेड को बड़का ट्राइंगल से सिमिलर करेंगे। फोटो देखो, हमको मत देखो, उधर देखो। शेडेड को बड़का ट्राइंगल से सिमिलर करेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम फिर से लेट्स स्टार्ट अफ्रेश करेंगे और डॉटेड ट्राइंगल को बड़का ट्राइंगल के सिमिलर करेंगे। फोटो देखो, हमको मत देखो। एक बार शेडेड को बड़का के सिमिलर, एक बार डॉटेड को बड़का ट्राइंगल के सिमिलर करेंगे। शिवम सिंह, मेरी बात को समराइज करो, हमने क्या बोला? सर आपने बोला है शेडेड को बड़का का सिमिलर करने और डॉटेड को भी बड़का का सिमिलर करने। एक ही साथ में नहीं सर, अलग अलग। एक बार शेडेड और बड़का में काम करेंगे और एक बार डॉटेड और बड़का में करेंगे, ठीक है। क्यों करवाएंगे ये भी जरा सुन लीजिए। अगर हम, प्लीज पे अटेंशन, वहां देखते रहो, शेडेड और बड़का ट्राइंगल में काम करे, वो फोटो देखो, तो शेडेड में काम करे
और बड़का ट्राइंगल में काम करे तो ऐसा कौन सा चीज है जो दो दो बार आ रहा है, डबल डबल आ रहा है, मतलब एक नजर से वो शेडेड में भी है और दूसरे नजर से वो बड़का ट्राइंगल में भी है, वो कौन सा चीज है साक्षी श्री बताइए, वो कौन सा चीज है जो शेडेड ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़का ट्राइंगल में भी आ रहा है। अगर दो बार आ रहा है तो आपकी सोच सही है, दो बार आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा। बस सुनते जाओ, शेडेड में भी है और बड़का में भी है, ऐसा कौन सा चीज है? ए बी। यस, ए बी ही वो चीज है, प्लीज पे अटेंशन, जो शेडेड में भी है बड़का में भी है। मतलब हमारे दिमाग में थिंकिंग चल रहा है कि लिखना नहीं, जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो लिखते ना दिस बाय दिस इज इक्वल टू राइट हैंड बाय राइट हैंड इक्वल टू बेस बाय बेस। तो मेरे दिमाग में चोरी बुद्धि चल रहा है कि जब सिमिलर होगा ना तो कुछ इस तरह का हम लिख पाए, तब क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या लाने में सफल हो जाएंगे? ए बी स्क्वायर लाने में सफल हो जाएंगे। तो ए बी दो बार आए, ऐसा कब मुमकिन है साक्षी श्री? एक बार फोटोआ देखो, हमको मत देखो, शेडेड में और बड़का में दोनों में भी आ रहा है। शेडेड ट्राइंगल को अगर बड़का ट्राइंगल के सिमिलर कर दे तो बन जाएगा शेडेड और बड़का को, और सिमिलर करने के बाद लिखते हैं ना लेफ्ट बाय लेफ्ट राइट बाय राइट, तो कुछ ऐसा लिखेंगे कि ए बी क्रॉस में आ जाए। ठीक, पक्का? ये अगर आपको नोट करना है फोटो के नीचे में ये नोट कर सकते हैं। ठीक, और इसके नीचे एक और बात लिखो, नेक्स्ट टाइम हम लोग फोटो देखो डॉटेड और बड़का में काम करेंगे तो जरा बताओ ऐसा कौन सा चीज है जो डॉटेड में भी है बड़का में भी है, ऐसा कौन सा चीज है जो डॉटेड में भी है और बड़का में भी है? जरा ध्यान से देखो, बीसी और इधर बीसी, शेडेड में भी सॉरी डॉटेड में भी बीसी है, बड़का ट्राइंगल में भी बीसी है, सो इफ यू विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट बीसी स्क्वायर। तो छोटू तुम बताओ इतनी देर में मैंने किस बात को इतना सीरियसली समझाया? सर दादा बोल रहे हैं ना कि अभी कुछ नहीं है, दो बार ए बी लाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा। सर दादा बोल रहे हैं ना अभी कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीसी दो बार आ जाएगा तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी बढ़ते 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 अपने आ जाएगा। विष्णु प्रिया एक बार समझाइए इतनी देर हमने क्या बोला? ठीक है बस सर, आपने बोला कि एक बार शेडेड में काम करो, बड़का में काम करो, और ये वाला कंसेप्ट लगा दो, लेफ्ट बाय लेफ्ट इक्वल टू राइट बाय राइट इक्वल टू बेस बाय बेस, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर लगा दोगे तो दो बार ए बी आ रहा है। ए बी जरा ठीक से देखिए, शेडेड में भी है और बड़का में भी है, तो एक बार दिस बाय दिस कौन सी लिखिएगा वो आप जानिए, और दिस बाय दिस यहाँ कौन सी लिखिएगा वो आप जानिए सर, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए बी स्क्वायर आ जाएगा आंसर। देन हम लोग छी बाबा इतना इजी इक्वेशन आप हमसे पूछते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे डॉटेड और बड़का ट्राइंगल में काम। तो डॉटेड और बड़का में ऐसा कौन सा चीज है जो दो दो बार है विष्णु प्रिया? छी बाबा सर बहुत इजी चीज है, बीसी वो चीज है जो दो दो बार है, डॉटेड में भी है और बड़का में भी है, और ये कंसेप्ट लगाएंगे सर हम लोग। तो दिस बाय दिस यहाँ कौन सी लिखिएगा वो आप जानिए, दिस बाय दिस यहाँ क्या लिखिएगा वो आप जानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वरीदा जान गुड मॉर्निंग, जल्दी से बोलिए इतने देर हमने क्या समझाया? सर गुड मॉर्निंग, आपने ये समझाया कि ऐसा कौन सा चीज है, पकड़ो उसको ढूंढो जो एक नजर से इसमें भी है एक नजर से उसमें भी है, हम लोग को नजर बदल बदल के देखना है सर। तो ए बी एक नजर से शेडेड में भी है और ए बी दूसरे नजर से बड़का में भी है, और हम लोग ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे लेफ्ट बाय लेफ्ट इक्वल टू राइट बाय राइट इक्वल टू बेस बाय बेस। तो ए बी बाय ये क्या लिखिएगा वो आप जानिए सर, हमको नहीं पता, और दिस बाय ए बी लिखिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर लाना है। ओके पीहू आप बोलिए कि नेक्स्ट हमने क्या सोचा है? सर डॉटेड और बड़का ट्रायंगल में काम करेंगे, डॉटेड और बड़का में काम करेंगे तो बीसी बाय समथिंग और समथिंग बाय बीसी है, ये कंसेप्ट के द्वारा लेफ्ट बाय लेफ्ट इक्वल टू राइट बाय राइट बेस बाय बेस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी स्क्वायर आ जाएगा। पक्का सब लोग एक ही बात को बुलवा दिए, सब लोगों से, 4 लोगों से बुलवा दिए। अभिषेक सेन सिस्टर आप भी एक बार बोल ही दीजिए। सर बहुत इजी है, जैसे धोनी अपना चेन्नई सुपर किंग्स में भी है और धोनी अपना इंडियन टीम में भी है, तो धोनी अपना चेन्नई सुपर किंग्स में भी है। पार्टी रैप ढिंचक ढिंचक ढिंचक, धोनी अपना इंडियन टीम में भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो धोनी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी अपना 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 शेडेड में भी है और ए बी अपना बड़का ट्रायंगल में भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा और शिवम सिंह को याद कर लेंगे। और फिर जिस तरह से धोनी अपना डॉटेड में भी है और धोनी अपना बड़ा ट्रायंगल में भी है, धोनी अपना तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा। एवरीबॉडी इतना चीज क्लियर हो गया? चलो अब आगे सुनो। अब हमें
इतना छाप लीजिएगा और लिख लीजिएगा चोरी बुद्धि, CHORI, चोरी बुद्धि, ब्रैकेट में थिंकिंग पार्ट। देखो जी, कोई चीज को साबित करना ना तो इंसान पहले सोचता है कि करेंगे कैसे साबित। जैसे प्रकाश यादव याद है ना, SST का नोट चाहिए तो गुप्ता को फोन करना होगा। तो अब थिंकिंग पार्ट क्या है? गुप्ता को फोन नहीं लग रहा है तो गुप्ता के घर जाना होगा। तो अब थिंकिंग पार्ट क्या है? घर जाना है तो भैया उसको कन्विंस करना है। तो अब थिंकिंग पार्ट क्या है? कन्विंस करना। कन्विंस हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो अब दूसरा कुछ थिंकिंग पार्ट है। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस हो जाएगा तो AB स्क्वायर आ जाएगा और क्रॉस हो जाएगा तो BC। अब आगे का कथा सुनो। जब हम लोग जब हम लोग शेडेड और बड़का में काम कर रहे हैं, AB गारंटी है कि बड़का के लिए तो परपेंडिकुलर ही है। साफ साफ है ना जी, शेडेड और बड़का में काम किए। अब तुमने बोला है कि AB दो बार आएगा। मेरी बात को समझो, स्टेप वाइज समझो। शेडेड और बड़का में काम करना है, तो AB दो बार आएगा। ये तो छवि से ही दिख रहा है साफ साफ, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर। तो कंफर्म है कि AB और AB जो तुमने लिखा है, वन टाइम AB इज डेफिनेटली अ परपेंडिकुलर फॉर द बड़का ट्राइंगल। वन टाइम AB इज डेफिनेटली अ परपेंडिकुलर फॉर द बड़का ट्राइंगल। ये साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट टाइम सुनो, जब तुमने डिसाइड किया डॉटेड और बड़का ट्राइंगल में काम करने का, तो ही BC दो बार आ पाएगा। एक बार डॉटेड में भी है और एक बार बड़का ट्राइंगल में भी है। तो डेफिनेटली ये जो BC लिखे हो, वन टाइम BC इज द बेस। पूरी भाषण का समरी ये हुआ कि इसके ऊपर जानते हो क्या लिखाएगा? छोटका का परपेंडिकुलर बाय बड़का का परपेंडिकुलर इक्वल टू छोटका का हाइपोटेन्यूज बाय बड़का का हाइपोटेन्यूज लिखाएगा। होता है ना, लेफ्ट बाय लेफ्ट, राइट बाय राइट, बेस बाय बेस नहीं लिखाएगा। मेरी बात को समझो, हमने ये थिंकिंग पार्ट किया, पर इसके पहले का थिंकिंग क्या है? दो बार AB लाना है, ये सब लोग सहमत है? हाँ सर, दो बार AB लाना तभी AB स्क्वायर होगा। तो जब दो बार AB लाना है तो कहां कहां दिख रहा है तुमको? AB कहां कहां दिख रहा है? रांची में दिख रहा है और डोरंडा कॉलेज में दिख रहा है। कहां दिख रहा है? तो सर एक बार AB शेडेड में दिख रहा है और 90 के सामने, शेडेड ट्राइंगल के नजर से देखे तो 90 के सामने, तो हाइपोटेन्यूज तो लाना ही होगा। और एक बार AB बड़का ट्राइंगल में देखिए सर, बड़का ट्राइंगल में तो AB तो साफ साफ परपेंडिकुलर दिख रहा है। सो वी आर गोइंग टू राइट P बाय बड़का P, H बाय बड़का H, देन ओनली वी विल कम टू दिस कंक्लूजन। एंड फॉर दिस टू गेट दिस पार्ट, ठीक से देखो BC क्या क्या चीज का किरदार निभा रहा है, क्या क्या चीज का रोल प्ले कर रहा है, क्या क्या चीज का रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि BC को दो बार लाना है, एक बार तो कंफर्म है कि 90 के सामने है हाइपोटेन्यूज, और बड़का में तो साफ साफ बेस है, मतलब छोटका का बेस बाय बड़का का बेस इक्वल टू छोटका का हाइपोटेन्यूज बाय बड़का का हाइपोटेन्यूज। शिवम सिंह तुम समझाओ हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे सर, आप दो ही बात बोले हैं। पहला बात तो आप इतना खकुरवा दिए कि सबको समझ में आ गया है कि AB स्क्वायर कैसे आएगा। अब आप ये मेकआउट करवा रहे हैं कि ट्राइंगल को सिमिलर करने के बाद हम लोग के पास तो तीन पॉसिबिलिटी होता है ना, लेफ्ट बाय लेफ्ट इक्वल टू राइट बाय राइट इक्वल टू बेस बाय बेस लिखने का, तीन पॉसिबिलिटी। तो कौन सा दो ही लिखेंगे, बस आप वो समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, भावना क्लियर कीजिए बस सर आप अपना, हम लोग लिख सकते हैं ना AB बाय PQ, AC बाय PR, और हम लोग लिख सकते हैं BC बाय QR। तो आप बोल रहे हैं 1 2 3 में से कौन सा दो लिखेंगे? एंड व्हेन वी आर इन डॉटेड एंड बड़का, तो फिर आप वही बोल रहे हैं कौन सा दो लिखेंगे। ठीक है शिवम सिंह, हाउ विल यू मेक आउट कौन सा दो लिखेंगे? और सर वेरी इजी है, AB दो बार लाना है तो 90 के सामने है AB, मतलब हाइपोटेन्यूज तो डेफिनेटली लिखेंगे ही, और एक बार बड़का ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर है तो P लिखेंगे ही। ठीक है, चलो सब लोग इतना थिंकिंग पार्ट को नोट कर लो। थोड़ा टाइम लगता है स्टूडेंट, देखो थिंकिंग को डेवलप कराना बहुत जरूरी है, तभी हो पाएगा। इतना देर तक का क्वेश्चन में क्या क्या समरी किया हमने बस एक ही चीज को समराई किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB स्क्वायर आ जाना चाहिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC स्क्वायर आ जाना चाहिए। अब हमने नेक्स्ट बोला कि इसको क्या किरदार प्ले कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है AB। तो AB ठीक से देखो तो 90 के सामने है ना जी शेडेड में, तो हाइपोटेन्यूज तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और बड़का में तो साफ साफ AB परपेंडिकुलर दिख रहा है तो P लिखेंगे। मतलब व्हेन यू आर इन दिस टाइम, व्हेन यू आर एट दिस टाइम, तो PP HH BB नहीं लिखेंगे, एंड व्हेन यू आर इन दिस टाइम BB HH PP नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो
मेरे पास जगह कम है इसलिए मिटा रही है, थिंकिंग पार्ट है, नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं। हाँ तो क्या था विष्णुप्रिया, भूल गए, थोड़ा याद दिलाइए। छी बाबा सर अभी आप ही बोले भूल गए। लिखिए इन ट्राइंगल शेडेड एंड ट्राइंगल बड़का, इन ट्राइंगल शेडेड। अरे शेडेड मत लिखना, नाम लिखना। इन ट्राइंगल BMA, इन ट्राइंगल शेडेड एंड ट्राइंगल बड़का। अरे बड़का मत लिखना, नाम लिखना। एंड ट्राइंगल ABC। चलो सबसे पहले इंसान क्या ट्राई करता है सिमिलर प्रूव करने के लिए? SAS, SSS, AA, यही सब ट्राई करता है ना इंसान। तो तुम लोग ट्राई करो और देखो कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर कर पा रहे हो, कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर कर पा रहे हो। शेडेड ट्राइंगल में देयर इज अ 90 डिग्री, इसको 1 लिख दो और इसको एंगल ABC लिख दो इक्वल टू 90। शेडेड में देयर इज अ 90 डिग्री, शेडेड ट्राइंगल में देयर इज अ 90 डिग्री, एंगल 1, दिस वन चिल्ड्रन, नॉट 2, नॉट 2, नॉट 2, आई एम टॉकिंग अबाउट 1, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 इज इक्वल टू ABC। सेकेंड पॉइंट, ये जो कोनवा है, कोनवा X इज इक्वल टू X, कॉमन कोना है ना, कॉमन है दोनों में है ना। बताएं तो है इतनी बार कि ये बोतल को टेबल पे रख दो तो एक नजर से बोतल कहाँ है, टेबल पे है, दूसरी नजर से यही बोतल कहाँ है, रूम में है तो वहीं पे, देखने का अपना अपना नजरिया। देखो भाई AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल शेडेड मतलब BMA सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। क्योंकि मैंने आपको चोरी बुद्धि पहले से ही क्लियर करवा दिया तो यहाँ पे सभी बच्चों को पता है इम्प्लाई और ऐसे इम्प्लाई लिखो, ठीक है। यहाँ सभी बच्चों को पता है कि एक बार AB इधर लाना है और एक बार AB इधर लाना है, सभी बच्चों को पता है। ये नोट करो, बीच का इम्प्लाई को छोड़ के रखो, लिख पाएंगे। नाउ यू पीपल टेल मी, ये AB नाम तुमने कौन से ट्राइंगल का लिया है पहले? BMA का, बोले तो शेडेड का। शेडेड में AB है कंफर्म और ये ABC जो है ये बड़का का AB है। आई रिपीट, ये जो तुमने लिखा है AB ये किसका है? किसका गुप्ता? किसका है ये AB? किसका है गुप्ता? BMA ट्राइंगल का है। BMA बोले तो BMA में क्या है? हाइपोटेन्यूज है। सो यू आर गोइंग टू राइट हाइपोटेन्यूज बाय बड़का का हाइपोटेन्यूज। बाद में नाम किसका लिखा है? ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC में ये क्या है? ट्राइंगल ABC में ये क्या है? बड़का में परपेंडिकुलर है, सो गोइंग टू राइट परपेंडिकुलर बाय बड़का का परपेंडिकुलर। ठीक, तो शिवम सिंह क्या चीज इसमें नहीं लिखाया? और सर लेफ्ट हैंड बाय लेफ्ट हैंड लिखाया, राइट हैंड बाय राइट हैंड लिखाया, एक वो ना ही लिखाया, लेफ्ट बाय लेफ्ट लिखाया, राइट बाय राइट लिखाया, एक वो ना ही लिखाया, मतलब बेस बाय बेस ना ही लिखाया सर। गुड शिवम सिंह। तो एग्जाम में भी आप इसको छोड़ के पहले ये कर लेना, क्योंकि तुमको किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, तुमको एग्जाम में बना कर आना है। तो तुम समझ गए कि भाई क्रॉस क्रॉस लिख ले, भाई सुनना सुनना, भाई सुनना, भाई सुनना, भाई सुनना, क्रॉस क्रॉस लिख लेना, भाई सुनना, भाई सुनना, क्रॉस क्रॉस लिख लेना, तो AB स्क्वायर हो जाएगा। अब देख भाई, ये जो AB है ना, पहले किसका नाम लिखा है? तो BMA का ना लिखा है। तो BMA कौन सा है? शेडेड है ना भाई। तो शेडेड ट्राइंगल में BMA 90 के सामने है ना, तो हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज होगा, छोटका का हाइपोटेन्यूज है। लेकिन ABC ट्राइंगल बड़का वाला में AB कौन सी है? परपेंडिकुलर है, तो P है। ठीक, चलो छोटे का हाइपोटेन्यूज बोलो, शेडेड का हाइपोटेन्यूज बोलो AB, बड़का ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बोलो 90 के सामने वाला AC, छोटे वाले का परपेंडिकुलर बोलो AM बोलोगे, ठीक है ना, AM बोलोगे। यहां से तीर बनाओ और लिखो परपेंडिकुलर AM। भाई बड़का का परपेंडिकुलर बोलो, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक, ना जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आप सही जा रहे हैं, सही बना रहे हैं? क्यों लग रहा है जरा बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको क्यों लग रहा है कि आप सही बना रहे हैं? सर AB स्क्वायर आ गया ना, तो दादा बोल रहा है कि AB स्क्वायर आ गया ना भाई, सही है, ठीक है,
अब इसी तरह से एक बार और काम करो और AC स्क्वायर BC स्क्वायर आ जाएगा। तो किसमें किसमें काम करोगे? इन ट्राइंगल डॉटेड में करेंगे BMC, एंड ट्राइंगल बड़का में करेंगे। दादा बोल रहा है ना कि दोबारा करना पड़ेगा सर। हाँ दोबारा करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट, कम ऑन स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। डॉटेड एंड बड़का, एक बार क्या किया शेडेड एंड बड़का, और सही क्यों है? क्योंकि AB स्क्वायर आ गया। चलो कम ऑन डू इट। 10 सेकेंड दे रहे हैं। चलो 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 10 सेकेंड दे रहे हैं, करो। अरे ताड़ाताड़ी करो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ताड़ाताड़ी। अरे ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी 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 करो, ताड़ाताड़ी। चार्ज काहे नहीं ले रहा जी फोन में मेरा, बड़ा कष्ट है। अब भी नहीं ले रहा। चलो डॉटेड में एंगल 2 है और इसमें ABC है इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, डॉटेड में जो ये कोना है, दिस कॉर्नर Y, और बड़का में भी है Y, दिस इज कॉमन। व्हाट इज दिस? कॉमन। दिस इज कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल डॉटेड सिमिलर टू ट्राइंगल बड़का। देयरफॉर फिर वही इम्प्लाई और इम्प्लाई। ये तो कंफर्म है कि तुमको BC 2 बार चाहिए, ठीक है ना? तो एक बार लिखो यहाँ BC, बाई करके छोड़ दो, और फिर एक बार लिखो यहाँ BC। सब लोग करो मेरे साथ साथ। 1 मिनट, मेरा फोन में चार्ज नहीं ले रहा तो दिक्कत हो जाएगा। ले ले भाई, ले 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 ले, हाँ ले लिया। चलो एक बार BC यहाँ लिखो, एक बार BC यहाँ लिखो। नाउ यू पीपल जस्ट टेल मी, ये जो BC लिखे हो पहले छोटा ट्राइंगल का नाम है ना BMC, तो BMC के लिए डॉटेड ट्राइंगल के लिए, BMC के लिए डॉटेड ट्राइंगल के लिए, BMC के लिए डॉटेड ट्राइंगल के लिए ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है, तो H/H लिखाएगा तो कंफर्म है। अगली बार ये BC बड़का ट्राइंगल के लिए क्या है? अरे सर बेस है तो साफ साफ दिख रहा है कि BC बेस है बड़का का, और AB है परपेंडिकुलर बड़का का, BC है बेस बड़का का। क्या लिखाएगा? बेस बाई बेस। गेटिंग? पूरी भाषण जो आधा घंटा हमको लगता है करीब करीब हो गया होगा, 20-25 मिनट तो पक्का हो गया होगा। एक के भाषण दे रहे हैं, शेडेड बड़का को सिमिलर करो और क्रॉस करके ये आ जाना चाहिए। डॉटेड बड़का को सिमिलर करो, क्रॉस करेंगे, अभी BC स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलो छोटे का हाइपोटेन्यूज बोलो 90 के सामने BC, बड़का का हाइपोटेन्यूज बोलो AC। ठीक, छोटे वाले का बेस बोलो MC या CM, और बड़ा वाला का बेस तो BC है ही बड़े ट्रायंगल का। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इम्प्लाई क्या आया बताइए? BC स्क्वायर। ना छोटू जस्ट टेल मी, ऐसा तुमको क्यों लग रहा है कि तुम सही बनाए हो? सर दादा बोल रहे हैं ना BC स्क्वायर आ गया ना, तो हम लोग सही बनाए हैं। ठीक, अब एक लास्ट चीज सुनो। उम्मीद करते हैं इतना देर जो बकबक किए, टाइम लगा भले, पर एकदम कंठस्थ हो गया है कि अबे पाइथागोरस का प्रूविंग बड़ा आसान है। शेडेड बड़का में सिमिलर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC स्क्वायर आ जाना चाहिए। डॉटेड और बड़का में सिमिलर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC स्क्वायर आ जाना चाहिए। अब एक चीज और सुनो, जैसे कभी बचपन में, आजकल तो वीडियो गेम का जमाना है तो बात ही छोड़ दो मोबाइल गेम्स का, कभी बचपन में पकड़ा पकड़ी खेले होगे अगर स्कूल में जाके सुबह सुबह या लंच ब्रेक के टाइम पे। हम पकड़ा पकड़ी की बात नहीं कर रहे, हम बोले कोई भी फिजिकल गेम, चोर पुलिस लॉक एंड की सब अगर कुछ खेले होगे तो हम लोग बोलते थे ना, नहीं नहीं उधर नहीं जाना है, उन लोग का इलाका है, हम लोग इधर पार्टी, हम लोग एक पार्टी है, उन लोग एक दूसरा पार्टी है, उधर वो पार्टी के पास नहीं जाना है, उधर जाएगा तो आउट हो जाएगा, आइस पाइस धप्पा नहीं माना जाएगा। मेरी बात को समझो, हम बोलना क्या चाह रहे हैं? उधर नहीं जाना है, उधर नहीं 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 उधर नहीं जाना, उधर जाने से उधर 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 लोग पार्टी है, हम लोग अपना अपना पार्टी है, हम लोग बहन बहन एक साथ और भाई भाई एक साथ। क्या वैष्णव भैया कितना कमाए राखी में?
नहीं 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 जाना है, उन लोग का उधर अलग है, हम लोग का अलग है, हम लोग बहन बहन एक साथ, उन लोग भाई भाई एक साथ। मेरी बात को सुनना ध्यान से। व्हेन यू आर इन शेडेड एंड बड़का, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, ऐसे सामने से देखो, ऐसे सामने से देखो, सामने से, सामने से। व्हेन यू आर इन शेडेड एंड बड़का, कंफर्म है कि ए बी ही 2 बार आएगा। उधर है ना, उधर 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 है, उधर है, उधर है, उधर है, उधर है, ये भी 2 बार आएगा। व्हेन यू आर इन डॉटेड ट्रायंगल एंड बड़का, इधर है, 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 इधर, नीचे 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 नीचे, बीसी 2 बार आएगा। आगे सुनो ना जी, नया बात क्या है सुनो। जब तुम शेडेड और बड़का में काम कर रहे हो तो उधर है, 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 मतलब उधर है, तो उधर है, 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 ए बी उधर है, क्योंकि ए बी साफ साफ आंख से दिख रहा है परपेंडिकुलर है, तो चुप से छोटका के लिए इसको पी ही लिखना, ठीक। एंड जब तुम डॉटेड और बड़का में काम कर रहे हो, इधर है, 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 मतलब व्हेन यू आर वर्किंग इन दिस साइड, व्हेन यू आर वर्किंग इन दिस साइड, सो यू आर वर्किंग इन दिस साइड, तो कंफर्म है इधर है, 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 कंफर्म है बीसी की साइड काम कर रहे हो, बीसी बेस है, इसलिए इधर वाला ट्रायंगल में छोटका बी लिखना। अब आगे सुनो, हमारा मास्टर जब पढ़ाने आता था, जानते वरीदा जान, बहुत गरीब थे हम बचपन में, हमको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ पी काहे लिखवाता है, नहीं नहीं मतलब इसको स्मॉल बी लिखवा देना, इसको स्मॉल बी लिखवा देना और इसको स्मॉल पी लिखवा दे, हमको ये चीज कभी क्लियर नहीं होता था। और ऐसा करने से ना ये जो 2 प्रोडक्ट्स आते थे ना, गड़बड़ आते थे, क्योंकि हम यहाँ पे ही गलती कर जाते थे, हम गलती यहाँ कर जाते थे तो यहाँ के प्रोडक्ट्स गलत आते थे मेरे, और हम खुश बस इस बात से हो जाते थे कि भाई ए बी स्क्वायर आ रहा है ना, अबे सही तो बना रहे हैं, सही तो बना रहे हैं, सही तो बना रहे हैं, AC BC स्क्वायर आ जाता था, अबे सही तो बना रहे हैं, सही तो बना रहे हैं, सही तो बना रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट्स गलत आता था। तो फिर हम ऑब्जर्व किए कि भाई क्या ऑब्जर्वेशन है, तब समझ में ऑब्जर्वेशन क्या है कि उधर नहीं जाना है, उधर लड़का लोग रहेगा, ठीक है, हम लोग बहन बहन एक साथ, ओ सॉरी हम लोग भाई भाई एक साथ हम लोग भाई भाई एक साथ, तुम लोग बहन बहन एक साथ, उधर नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं माना जाएगा, इस पर धप्पा धप्पा, उधर नहीं जाना है। What I observed when I am in shaded and बड़का, when I am in shaded and the बड़का, तो उधर है, उधर है, उधर है, उधर है, उधर है, किधर है, उधर है, उधर है, उधर है, उधर है, उधर है, किधर है, उधर है, उधर है, उधर है, उधर है, उधर है, तो शेडेड एंड बड़का उधर है, तो भैया उधर साफ है, साफ दिख रहा ना कि ये भी कौन सी है, बड़का ट्रायंगल के लिए कौन सी है भी परपेंडिकुलर, तो क्या लिखे हो चचा, हाँ चचा ये बेस का है लिखे हो चचा, चचा गुप्ता चचा मिल रहा है लाल पानी, काहे लिखे हैं बेस चचा, एंड व्हेन यू आर इन दिस पार्ट द डॉटेड एंड बड़का, तो इधर है, 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 मतलब इस तरफ है, इस तरफ है, तो बीसी इज सॉफ्ट सॉफ्ट बेस है, तो परपेंडिकुलर काहे लिखे हैं चचा, हाँ चचा इधर है, इधर है, इधर है चचा, इधर है चचा, तो इधर वाला तो बेस है ना चचा, तो क्या लिखे हैं चचा, चचा इसको बेस लिखिए चचा, और उधर है, उधर है, उधर है, उधर है, तो उधर ए बी कौन सी है चचा, परपेंडिकुलर, तो क्या लिखे हैं चचा, हाँ चचा इसको पी लिखो, ठीक। पूरी भाषण में 2 टिप्स दिए, पहला टिप दिए ए बी स्क्वायर आ गया तो तुम सही हो, बीसी स्क्वायर आ गया तो सही हो, तीसरा टिप्स दिए, टेक्निक बताए कि उधर 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 तो पी होगा और इधर इधर तो बेस होगा। अब आगे सुनो, ये जो आया है सब लोग ऑब्जर्व करो, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, मतलब कुछ ऐसा पेचीदा चीज है, सुराग यहीं पे छुपा हुआ है, कातिल यहीं पे है, पता करो दया, इन दोनों कत्लों में कोई ना कोई कनेक्शन है, पता करो दया। छोटू चीयर्स, छोटू चीयर्स, चाय गरम है जी, हाँ जरा देखो दोनों कत्लों में कोई तो कनेक्शन है, ध्यान से देखना,
ध्यान से देखिए, इस जगह पे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है इन्हीं दो इक्वेशंस पे। बोले हम पूरा इंटू पार्ट ऑफ इट, पूरा इंटू पार्ट ऑफ इट। जस्ट सेकेंड, अरे पार्ट, PART, पार्ट का सुनाई दिया तुम लोगों को? हम P बोले, F नहीं बोले। पार्ट, PART, पार्ट, पूरा इंटू पार्ट ऑफ इट। देखो पूरा AC इंटू पार्ट ऑफ इट, पूरा इंटू पार्ट ऑफ इट। देखो पूरा AC इंटू पार्ट ऑफ इट CM। ठीक, अब कुछ नहीं करो, लिखो एडिंग इक्वेशन 1 and 2। देखो बाबू, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मेरी बातें ही तेरे साथ रह जाएंगी, समझे? मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा पर मेरी बातें ही तेरे साथ रह जाएंगी। इतने सारे एंगल से, इतने सारे एस्पेक्ट से हम तुमको आटा दुकान दिखला दिए कि देखो जी हम नहीं रहेंगे तो मेरे पीठ पीछे से यहाँ से आटा दुकान से आटा ले जाना, 10 किलो वाला आशीर्वाद आटा। इतना एंगल से तुमको रास्ता दिखला दिए हैं कि तुमको उतारो कहीं ना कहीं से कंफर्म पहुंच जाओगे। तुमको याद आएगा, हाँ हाँ यहाँ से निकले थे सर के साथ तो पीपल का पेड़ आया था, हाँ हाँ यहाँ से निकले थे तो चाउमीन का ठेला लगा था, हाँ हाँ यहाँ से निकले थे तो लिट्टी चोखा का भी ठेला था, हाँ हाँ यहाँ से निकले थे देखो पान था, दुकान भी था, हाँ हाँ यहाँ से निकले तो दलाल पानी का भी दुकान था। सो आई होप इतना खकुरवा दिए है कि तुमको रटा गया। वैसे तुम रोड चलते फिरते किसी को पढ़ा सकोगे। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि किसी को रोड चलते फिरते पढ़ा सको। देखो ट्राइंगल लेना है, 90 गिराना है, 90 गिरा के शेडेड को बड़का से सिमिलर करना है, डॉटेड को बड़का से सिमिलर करना है। शेडेड को बड़का से, अरे चचा इसको नोट करते जाइए, कहा नहीं नोट कर रहे हैं, लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 and 2, पूरा छापिए। शेडेड को बड़का से सिमिलर करना है, डॉटेड को बड़का से सिमिलर करना है। जब शेडेड को बड़का से सिमिलर करेंगे तो उधर 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 है, मतलब ए भी है, इसको छोटा पी लिख दो क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर के साइड है ना। नहीं माना जाएगा, उधर लड़की लोग रहती है, उधर नहीं जाना है, नहीं जाना है, इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, इधर लड़का लोग है। तो इधर कौन है? बेस है, तो इसको छोटा बी लिख लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सर दादा बोल रहे हैं ना AB स्क्वायर आ गया ना तो सही है। और क्या बोला दादा? दादा एक चीज और बोल रहा है, पूरा इंटू पार्ट ऑफ इट सी, पूरा इंटू पार्ट ऑफ इट सी। जोड़ दो। यहां तक सब लोग पहुंचे हैं। अब इसके बाद एक ऐसा चीज आएगा ना, मतलब मस्त फीलिंग आएगा एकदम, नहीं मतलब वैसे वैसे टाइप वाला फीलिंग आता है एकदम। सर बहुत मस्त फीलिंग आ रहा है एकदम, वैसे वैसे टाइप वाला फीलिंग आ रहा है। जस्ट ऐड दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। कैसे होता है? x इंटू 2 मान लो है और x इंटू 4 मान लो है, तो दोनों में x कॉमन है। तो उस सेंस में बोल रहे हैं ऐड करो कोई चीज ऐसा है जो कॉमन है। जस्ट टेक आउट कॉमन, जस्ट टेक आउट कॉमन। सो व्हाट आर यू गेटिंग? व्हाट आर यू गेटिंग? व्हाट आर यू गेटिंग? व्हाट आर यू गेटिंग? जस्ट टेक आउट AC कॉमन, AC कॉमन। व्हाट आर यू गेटिंग? इन दोनों को जोड़कर बोलो छोटू कैसा लगा है? सर दादा बोल रहे हैं ना, एकदम वैसे वैसे लग रहा है AM और CM, AM और CM। सर AC आ गया। अरे सर बहुत मजा आ रहा है। 2 बार AC आ गया, AC स्क्वायर। बुझाया जी? गेटिंग? दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। जानते हैं विष्णुप्रिया, अपने टाइम पर हम बहुत गरीब थे, हमको कभी पाइथागोरस थ्योरम समझ नहीं आता था। सच बोल रहे हैं, क्योंकि हमको सिमिलर करने ही नहीं आता था, और क्योंकि सिमिलर करने नहीं आता था तो पाइथागोरस हम घंटा सकते। बहुत गरीब थे बचपन में, सच्ची में। छोटू चीज चाय है जी, स्टील गिलास में लाल पानी थोड़ी पीता है लोग, वो भी सुबह सुबह।